बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 27 सितंबर और जुम्मे की शाम है और 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपसे हम शेयर करेंगे। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आईनी पैकेज को पार्लियामेंट के अंदर पेश करने का फैसला किया और इस सिलसिले में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बुलाए जा रहे हैं। इसी फैसले के तनाजुर में 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी नज़रसानी की अपील जो है कि वो फिक्स कर दी गई है समात, और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। अभी तक वो अलग नहीं हुए। जो खबरें आई थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, इससे उसकी तरदीद होती है। 5 रुकनी बेंच होगा और क्या मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में शामिल रहेंगे या एन वक्त पे वो भरी अदालत के अंदर जो अपना नुक्ता नज़र पेश करके इस बेंच से उठेंगे, एक ही बड़ा अहम नुक्ता होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इन आइनी पैकेज के हवाले से हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए जो इकदामात हमेशा से करती आई है, उसने भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसमें ना सिर्फ इब्तदाई फैसले को पहले से ही नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हुई थी, बल्कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो एक क्वेरी थी, वजाहत मांगी गई थी उसके ऊपर, उसको भी और तफसीली फैसले के खिलाफ भी नज़रसानी की अपीलें दायर की हैं। और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने अपनी पटिशन के अंदर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि मफरूज़ों पर मबनी फैसला नहीं कर सकती, और उनके फैसले में ये दिखाई देता है कि शायद वो मफरूज़ों पर मबनी है, और दूसरा आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो हुकूमत पाकिस्तान का या PMLN का या पीएस पार्टी का मौक़िफ़ है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। और तीसरी तरफ जो मामला है, जो सबसे अहम मामला है, वो है इमरान खान साहब ने भी और जमात इस्लामी ने भी मुल्क गिर मुज़ाहरों का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने इससे पहले ये ऐलान किया था कि पिंडी में जलसा नहीं होगा, बल्कि पिंडी में एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे 28 सितंबर को, यानी कि कल हफ्ते के रोज़। और इसके बाद अब उन्होंने आज अडयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ पिंडी में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर अब हम एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे। और जो लाहौर के जलसे की उन्होंने कॉल दी हुई थी, लाहौर में भी अब जलसा नहीं होगा बल्कि वहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे। और उन्होंने कहा क्योंकि एहतजाजी मुज़ाहरे हमें जो इजाज़त दी नहीं जाती, दी भी जाती है तो शहर से बाहर दी जाती है, और उसमें भी कहा जाता है कि शाम 5 से 6 बजे का टाइम दिया जाता है कि उसके बाद आप जलसा नहीं कर सकते, और फिर उसके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं, पूरे शहर बंद किए जाते हैं और फिर मुकदमे भी किए जाते हैं। तो इसलिए अब पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे। तो ये उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, और इसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों को और कौम को, पाकिस्तान की कौम को और बिलखसूस नौजवानों को जो पैगाम दिया है, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी जलसे नहीं होंगे, सिर्फ एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान की कौम और नौजवान जो है वो अपने मुल्क के लिए बाहर निकलें, अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें। और उनका ये कहना है कि इस वक्त तक कोई 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और जहाँ पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को ये कहते थे कि वो मिले हुए हैं, लंदन प्लान का हिस्सा है, और जो मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है कि उनकी जिम्मेदारियों पे उन पे ऊपर डाल रहे थे वो। अब उनका कहना है जी कि सिर्फ यही 2 नहीं बल्कि थर्ड एम्पायर, अभी थर्ड एम्पायर उनका अमूमन जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा होता है कि वो भी तोसी चाहता है, और वो थर्ड एम्पायर ही है जो इस सारे मामले के पीछे, और आइनी तरमीम भी करना चाहता है और आइन के ऊपर हमला भी करना चाहता है, और आइन के अंदर जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं बेसिकली वो अदालत और आइन पाकिस्तान के ऊपर हमला है। और उन्होंने कहा है कि थर्ड एम्पायर क्योंकि तोसी चाहता है तो इसलिए वो सारे के सारे इस काम के पीछे है। फिर उन्होंने ये कहा कि SIFC को बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाई जाए, लेकिन पाकिस्तान में ऑलरेडी इस वक्त जो लोग हैं वो भी बाहर जा रहे हैं और सरमाया यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल की उन्होंने कुछ अक्कासी की, और इस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि अब जो है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे करेंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने हफ्ते वाले दिन 28 सितंबर को PTI जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरे कर रही होगी, और रावलपिंडी में जो है लियाकत बाग मरकज़ कायम किया गया है कि यहाँ पर जो है कि इनके कारकुन इकट्ठे होंगे और एहतजाजी मुज़ाहरे करेंगे, और जहाँ जहाँ कोई रोक टोक हुई तो वहीं शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है कि ये मुज़ाहरे फैल जाएंगे। जमात इस्लामी जो है वो 29 सितंबर को इतवार के रोज़ पूरे मुल्क के अंदर तमाम बड़ी अहम जो शाराएँ हैं, कौमी शाराएँ हैं, उनके ऊपर धरने देगी। और कौमी शाहराहों को बंद करने का मतलब जो है कि आपकी नकलो हरकत बंद होती है, सप्लाई चेन जो है बंद होती है, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होते हैं, तो वो पूरे मुल्क में ये कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी उनका एक प्लान है फिर गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से। उसके बाद अक्टूबर के सेकंड थर्ड वीक के अंदर जो है, थर्ड वीक में वो जो है कि एक रेफरेंडम पूरे मुल्क में करेंगे, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई जाए या ना चलाई जाए, क्योंकि उसके बिलों को वो फोकस कर रहे हैं कि बिल जमा करवाए जाएं या ना करवाए जाएं, इसके ऊपर वो अहम फैसले करेंगे। तो ये सूरत हाल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है।
दूसरी तरफ जो है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो दो बड़े अहम धचके इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और थर्ड अंपायर को भी जो लगे हैं, उसमें आपको जो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा कि वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और नशिस्त के असूल के लिए NA97 फैसलाबाद 3 तांदलियावाला का जो हल्का था, जहाँ पे अली गौर बलोच नून लीग के हारे थे, और यहाँ पे सादुल्लाह बलोच आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से थे, वो जीते थे। सादुल्लाह ने 72,614 वोट लिए थे, 70,311 अली गौर बलोच ने लिए थे। ये पिटिशन फाइल हुई थी रिकाउंटिंग की, इलेक्शन कमीशन में आई, उन्होंने कहा आपने दरखास्त नहीं दी मुकर्रर वक्त के ऊपर, इसलिए आपकी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। फिर ये हाई कोर्ट में गए, वहां पर भी इनकी दरखास्त मुस्तरद हुई, सुप्रीम कोर्ट में आई, 21 अगस्त को मुस्तरद हुई। फिर 22 अगस्त को इन्होंने फैसलाबाद के आरओ के पास जाके एक अटेस्टेड कॉपी ले ली, एक दरखास्त कीजिए कि नहीं हमने दरखास्त जमा करवाई थी लेकिन कहीं मिसप्लेस होगी आरओ से या किसी से, तो ये देखें हम अब मुस्तरद कॉपी लेकर आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये उन्होंने नजरसानी की दरखास्त फाइल की। इसमें 3 रुकनी बेंच पहले कायम किया गया चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में। उस दिन ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन वहां पे एक नुक्ता ये उठाया गया कि पहले जो अपील थी वो 2 रुकनी बेंच ने सुनी थी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान अख्तर जो है उन्होंने, तो ये 3 रुकनी कैसे सुन सकता है। तो इस पे जो है कि फिर ये पूछा गया कब मुकर्रर की जाए, तो फिर दरखास्त दहिंदा ने रिक्वेस्ट की कि आप जी जुम्मे को मुकर्रर कर लें, तो उनकी दरखास्त के ऊपर जुम्मे को तारीख रखी गई। और ये ख्याल किया जा रहा था कि आरओ ने क्योंकि अब दोबारा तस्दीक करके दे दिया है तो ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन आज जो है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान अख्तर जो है कि उन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 21 तारीख तक आरओ भी कह रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, तमाम फ्रीकैन कह रहे हैं कि आपने दरखास्त दी नहीं है, और 22 को जो है कि आप एक अटेस्टेड कॉपी लेकर आ जाते हैं, तो ये तो पहले होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये दरखास्त खारिज कर दी गई। अलबत्ता उन्हें एक ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रह जाएं, और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर कोई रिटायर्ड जज पर होगा या पीसीओ जज पर होगा तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें ये फैसला क्या होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ ये दरखास्त खारिज करनी चाहिए थी, बल्कि आरओ को जुर्माना करना चाहिए था कि जिसने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई। पहले ये उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब आया कि दरखास्त जमा नहीं करवाई गई मुकर्रर वक्त के ऊपर, तो अब आरओ कैसे कह रहा है कि मुकर्रर वक्त पे दरखास्त दी गई थी, तो इसके ऊपर उनको जुर्माना होना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एक मौका और दिया गया कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। दूसरा मामला थर्ड अंपायर का, कि वो अब थर्ड अंपायर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी जनाब वो तमाम की तमाम ये जो मामलात हैं इनको किसी तरीके से आईनी तरमीम करवा कर जो है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, इलेक्शन कमीशन के अरकान को भी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, और ख़ुद जो है कि चीफ साहब को भी जो है कि वो अगले साल जो एक्सटेंशन दी जाए और इस निज़ाम को एटलीस्ट जो है कि 3-4 साल 5 साल जो है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करे। इसी सारे निज़ाम की बका के लिए सारे के सारे जो भी काम हो रहे हैं वो किए जा रहे हैं, और ये 63A की तशरीह और ये फैसला करने का बुनियादी मकसद भी यही है कि पहले हफ्ते से पहले ही इसका फैसला आ जाए, और उस फैसले की रोशनी के अंदर फिर जो PTI के आज़ाद अरकान है उनके ऊपर जो है कि कार्रवाई की जा सके। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ने भी वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो PMLN का है, पीपल्स पार्टी का है या हुकूमती इत्तेहादियों का है, कि उसमें ये कहा गया जी कि जो 14 सितंबर को वज़ाहत दी गई है, हमने जो है कि वो 25 जुलाई को दरखास्त दायर कर दी थी नज़रसानी की वज़ाहत के लिए, लेकिन उसका जवाब 14 सितंबर को दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ताख़ीर की, हमने फैसले पर अमल करने में ताख़ीर नहीं की। और दूसरी ये बात की गई है कि जो फैसले पर अमल में ताख़ीर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर नहीं आती बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर आती है, उल्टा उनके ऊपर डाल दिया गया। और ये कहा गया जी कि जब तक वज़ाहत आई थी उससे पहले कानून साजी हो गई, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, अब जो मामला है कि इलेक्शन एक्ट पे हम अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, तो हमारी रहनुमाई कीजिए। और जब तक हतमी फैसला नहीं होता नज़रसानी के ऊपर, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से स्टे ऑर्डर भी मांग लिया इलेक्शन कमीशन ने, कि ताकि जो पहले से 39 हैं उनको भी जो है कि PTI का रुकन ना समझा जाए और उनमें से भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जाए। तो ये जो फैसिलिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन भी, वो सुप्रीम कोर्ट भी, वो एस्टैब्लिशमेंट हर जगह से फैसिलिटेशन की जा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग कीजिए, बंदे अगवा कीजिए, उनके अजीज़ों अगवा कीजिए, उनको उठाइए, जो भी कीजिए, नंबर पूरा कीजिए और आईनी तरमीम करवा कर किसी न किसी तरह सिस्टम को बचाया जाए। लेकिन इमरान खान शायद ये समझ चुके हैं कि अब के मामला जो है कि वो इस तरह से हल नहीं होंगे। बार बार मौका दिए गए, बार बार जो है कि बातचीत भी की गई, लेकिन हर बार इमरान खान समझते हैं कि उनको धोखा दिया गया। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, और ये हतमी फैसला उन्होंने भी किया है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कल
اور پھر پرسوں احتجاج اور یہ دھرنوں کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی شدت کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ مومنٹم بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا، کیونکہ سیکنڈ ویک آف اکتوبر اسلام آباد کے اندر SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سربراہان کی جو ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے سارے معاملات جو ہیں کہ وہ نپٹا لی جائیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں یہ اگلے 2-3 دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، احتجاج، مظاہرے، دھرنے، اور پھر 30 تاریخ کو سپریم کورٹ میں اہم کیسز کے فیصلے۔ اس کی روشنی میں اکتوبر کا فرسٹ ویک تعین کرے گا کہ معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔